अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 द सिविटूड, जो कि होगा हमारे पेज नंबर 99 पे। तो फिर चलो हम स्टोरी को पढ़ते हैं। दिस हैपेंड मैनी ईयर एगो इन अ लिटिल टाउन इन इंडिया। India was busy fighting for their independence from the British. Freedom fighters and leaders were looked up to as heroes, but there was a little boy who longed for something else. ये बहुत साल पहले की बात है। इंडिया में एक छोटा सा गाँव यानी कि एक टाउन हुआ करता था। ठीक है। इंडिया, जो हमारी इंडिया थी, वो ब्यूजी था किसमें, यानी कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर थे, उनके साथ जंग लड़ने में। ठीक है, यानी कि उनके साथ फाइट करने में। फ्रीडम फाइटर जितने भी थे हमारे मुल्क के, उनको एज अ हीरो देखा जा रहा था। लेकिन उन सब के बीच में एक छोटा सा लड़का था जो कि किसी और चीज़ को चाह रहा था। ठीक है। तो फिर ये है उस लड़के की स्टोरी। तो फिर चलो हम देखते हैं कि उस लड़के की स्टोरी क्या है। दिस यंग बॉयज हैड अ टेरिबल स्वीट टूथ। ये जो लड़का था, उसकी क्या थी, बहुत मीठा खाने की आदत था। ठीक है, हैबिट था। ही ईट स्वीट्स ऑल द टाइम। वो हर वक्त ही मिठाई खाते रहता था। ही इवन ईट प्लेन शुगर इफ़ ही डिडंट फाइंड एनीथिंग स्वीट। और जब उसे कोई मिठाई नहीं मिलता था तो फिर वो ऐसे प्लेन शुगर भी खा लेता था। हिज मदर वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत उदास थी। शी डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू ब्रेक हिज हैबिट। उसकी माँ ने हर मुमकिन कोशिश किया कि उसकी उस जो हैबिट था उसे छुड़ा दे। शी डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू ब्रेक दिस हैबिट बट नथिंग वर्क। उसकी माँ से जितना हो सकता था उसने सब कुछ किया ताकि उसके बेटे की ये जो हैबिट है वो छूट जाए, लेकिन कुछ भी काम ना आया। शी वॉज सून ट्राइड ऑफ दिस बट कीप थिंग्स ऑफ डिफरेंस वे टू चेंज हर सन्स हैबिट। ठीक है, तो फिर उसने बहुत सोचा और उसने बहुत अलग अलग तरकीब निकाले कि वो कैसे अपने बेटे के उस हैबिट को चेंज कर सकते हैं। One day, there was a news that महात्मा गांधी जी was visiting a nearby town. फिर एक दिन उसकी माँ को एक खबर मिली जिसमें कि उसकी माँ ने सुना कि जो महात्मा गांधी जी है वो उसकी गाँव में आ रहे हैं। गांधी जी वॉज द बॉयज आइडियल। और जो महात्मा गांधी जी था वो उस लड़के का क्या था, आइडियल था। द बॉय ऑलवेज फॉलो विद गांधी जीज आइडियाज एंड टीचिंग। वो लड़का हमेशा गांधी जी को फॉलो करता था, यानी कि गांधी जी जो बात बोलते थे, जो बात सिखाते थे, उसको वो लड़का फॉलो करता था, मानता था। The mother decided to meet Gandhi and the boy was thrilled. तो फिर उसकी माँ ने सोचा कि वो आप जाके किससे मिलेगी, गांधी जी से मिलेगी, और वो लड़का खुश हो गया। They walked many miles in this crouching suns and finally reached गांधी जी आश्रम। तो फिर वो माँ बेटे दोनों बहुत लंबे समय तक, बहुत दूर दूर तक चले, एक तपती किसमें, सूरज में। ठीक है, यानी कि जैसे कि तेज़ गर्मी में वो दोनों बहुत लंबे समय तक चले। और फिर फाइनली वो लोग बहुत देर चलने के बाद वो लोग कहाँ पे पहुँचे, गांधी जी के आश्रम में पहुँचे। देयर द मदर मीट गांधी एंड टोल्ड हिम अबाउट हर प्रॉब्लम। तो फिर वहाँ पे वो औरत किससे मिली, गांधी जी से मिली, और उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में गांधी जी को बोला। बापू, माई सन्स ईट टू मैनी स्वीट्स। उसने क्या बोला, बापू, जो मेरा ये बेटा है वो बहुत क्या खाता है, स्वीट्स खाता है। इट इज़ नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ही डजन लिसन टू मी, वट वुड यू प्लीज़ एडवाइस हिम। और वो मेरे बात भी नहीं सुनता, तो फिर आप ही मुझे बोलो कि इसके लिए मैं क्या करूं। गांधी जी लिसन टू द वुमेन केयरफुली दो फॉर वाइल एंड रिप्लाइड। गांधी जी ने बहुत ध्यान से उस औरत की बातें सुनी, फिर उस औरत के बातों का रिप्लाई किया, आंसर दिया। प्लीज़ कम बैक आफ्टर 2 वीक्स, आई विल टेक टू यूर सन। ठीक है, आई विल टॉक टू यूर सन। तो फिर उस गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने बोला कि तुम 2 हफ्ते के बाद आओ, फिर मैं तुम्हारे बेटे से
बात करता हूँ। द वुमेन वेंट बैक होम अ लिटिल डिसअपॉइंट एंड कन्फ्यूज्ड। फिर वो औरत जो थी वो अपने बेटे को लेकर अपने घर लौट गए। फिर वो जो औरत थी वो बहुत डिसअपॉइंट थी और कंफ्यूज भी थी। ठीक है, यानी कि वो नाउमीद हो गए। आफ्टर 2 वीक्स द मदर एंड सन केम बैक ऑल द वे टू मीट गांधी। फिर 2 हफ्ते पूरे होने के बाद वो माँ और बेटे फिर से आए किसके पास? गांधी जी के पास। When they arrived, Gandhi took the boy aside, gently patted his head and said, तो फिर जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचे तो फिर गांधी जी ने क्या किया, उस लड़के को साइड पे लिया, अपने पास बिठाया और धीरे से उसके सिर पे अपना हाथ फेराया और बोला, बॉयज यू शुड स्टॉप ईटिंग सीविड्स, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो फिर गांधी जी बोलते हैं, देखो बच्चे, आपको ये सीविड्स खाना बंद कर देना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। Then he explained the harmful effects of sugar and asked him to give up his bad habit. तो फिर गांधी जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया और बोला, देखो ये जो मिठाइयाँ हैं इसको खाने से बहुत नुकसान हो सकते हैं जो कि आपके हेल्थ पे भी असर कर सकते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। द बॉय नोडेड एग्रली एंड प्रॉमिस टू स्टॉप इमीडिएटली। तो फिर वो जो लड़का था उसने अपने सिर को हिलाते हुए गांधी जी से वादा किया और उसने उससे मिठाई खाना बंद कर दिया। द बॉयज मदर वॉज पजल्ड। तो फिर वो जो लड़का था उसकी